सो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के व्यू के बारे में कि निफ्टी हमारा अगले वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। बट उससे पहले एक न्यूज़ जो आप सुन रहे होगे मार्केट में काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं, काफ़ी सारे ट्रेडर कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, वो सारे इस वीडियो को बना रहे हैं कि एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन टैक्स पे लग सकता है, उस पर 30% तक का टैक्स कट सकता है। मान लो अगर आपने जैसे हमने अभी 60-70 हज़ार रुपये कमाए इस महीने, तो हमारे उस 70 हज़ार में से 30% 21 हज़ार रुपये गवर्नमेंट ले लेगी और बाकी जो बचेगा वो आपके पास बचेगा। ऑलरेडी अगर आप सोचो कि जब हम ट्रेड करते हैं, मान लो मैंने 10 हज़ार का प्रॉफिट कमाया कल, या कल 16 हज़ार का प्रॉफिट कमाया, तो उसमें से मेरे पास 14 हज़ार रुपये आया। तो अगर वो 14 हज़ार रुपये, तो वो जो एस टी टी ट्रांजेक्शन चार्जेस ये सब कट के आता है, और इसके बाद भी अगर वो 14 हज़ार में से भी 30 4200 रुपये और ले लेंगे, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा ये। तो मेरे हिसाब से तो सारे र्यूमर्स हैं, मतलब जो मेरी ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा तो लूप होल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है तो वॉल्यूम्स बहुत ड्रास्टिकली लाइक गिरेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि उनका अगर वॉल्यूम्स आएंगे तो इनका रेवेन्यू भी आएगा, और अगर वॉल्यूम्स गए तो इनका रेवेन्यू जाएगा, ब्रोकर्स जाएंगे, बहुत सारे लोग की जॉब जाएगी, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़े से र्यूमर्स पे कुछ ज्यादा ही हम रिएक्ट कर रहे हैं, काफी सारे वीडियोस बन रहे हैं, काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम ट्रेडिंग छोड़ देंगे। मुझे ऐसा लगता है वो कोई वे आउट नहीं है छोड़ने का। अगर ये आएगा तो फिर इक्विटी में शिफ्ट हो जाओ, कुछ करो, कुछ ना कुछ वे आउट निकालना पड़ेगा। लेकिन एक बार आने दो, कंफर्म होने दो, अगर ऐसा होता है तो। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मेरे से आप पर्सनली पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होगा, और होगा भी तो ऐसा 30% वाला टैक्स नहीं होगा, कुछ ना कुछ कम होगा अगर होता भी है तो। क्योंकि उसके बाद तो बचेगा ही नहीं ना, फिर बंदे के पास बंदा करे, बंदा ट्रेड तो करेगा। देखो, जो एक ट्रेडर है वो कभी छोड़ ही नहीं सकता ट्रेडिंग, मैं आपको बता रहा हूँ। दो ही चीजें होती हैं, देखो, अगर कोई ट्रेडिंग में आ गया और उसको उसको मार्केट ने पैसा कमा के दे दिया 1 या 2 महीने, तो या तो वो ट्रेडिंग छोड़ेगा, या तो वो ट्रेडिंग खत्म होती है, या तो उसका कैपिटल खत्म होता है, या फिर वो बंदा खत्म होता है। वो कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ कर ही लेता है बंदा। अब लेकिन वो सारी चीज लोन लेके करता करता है, वो गलत है चीजें। लेकिन ये ट्रेडिंग चीज ही ऐसी है, आप कह सकते हो कि एक तरह का नशा है, और जो लोग इसको नशा मानते हैं, कुछ लोग उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग उसमें बर्बाद हो जाते हैं। तो अब ये टैक्स का आएगा, उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में, बट हम बात करेंगे अपनी एनालिसिस की, जो हम हर वीक करते हैं। और हमें ज्यादा ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आज, और इस पे मैं सेपरेट इशू बना दूं, सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप मेरे को बोलोगे तो सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा इसका। मुझे क्यों लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि क्रिप्टो में हो रहा है, क्रिप्टो में मतलब इस तरह नहीं हो रहा। आई थिंक अपफ्रंट 30% तो नहीं काटेंगे, आई थिंक 1-1% करके कुछ करके ऐसे काट सकते हैं। बट जब आएगा तब देखेंगे, अभी बात करके कोई फायदा है नहीं। मैं देख रहा हूँ हर बंदा ही अपने चैनल को वायरल करने के लिए इसी तरह के वीडियोस बना रहा है। कुछ लोग उसमें से थोड़े जेन्युइन हैं जो ये व्यू रख रहे हैं। एक आध ने ही व्यू दिया है जो मैंने दिया है कि ये शायद नहीं आना चाहिए। आता है तो देख लेते हैं, अगर आ गया तो मतलब भाई ये सरकार जो है वो कभी भी तुम्हें अमीर बनना देने नहीं चाहती, पैसे कमाने देना नहीं चाहती। सीधी सी बात है, या तो ये एक चीज करेंगे, या फिर ये इंडिविजुअल स्लैब रेट्स में जो भी ये बेनिफिट देने की बात चल रही है, उसमें बेनिफिट देखिए कहीं ना कहीं तो कवर करेंगे ना वो जो इनका लॉस है। तो ये सारी चीजें हैं, और पैसे हैं नहीं इनके पास। इन्होंने इकोनॉमी, सबसे जो बुरी हालत है इस सरकार में, वो सबसे बुरी हालत हुई है इकोनॉमी की। इकोनॉमी में कागजों पे कितना ही दिखा लो तुम कि पांचवी इकोनॉमी बन गई, तीसरी इकोनॉमी बन गई, बट रियल में सबको पता है कि रियल में पीछे गरीब कितना गरीब हुआ है, अमीर कितना अमीर हुआ है, सबको पता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कि हमारी मार्केट में निफ्टी हम मंडे को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अब ये नहीं कि आप इस चीज को दिमाग में रख के अपनी जो ट्रेडिंग है इफेक्ट करो उसको, वो बिल्कुल भी नहीं करनी। बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। देखो, अभी मैं लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ अभी, क्योंकि हमें वीकली चार्ट भी देखना है। हालांकि यही लेवल्स रहने वाले हैं, तो एक बार डिलीट कर देते हैं। और सबसे पहले, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, वीकली चार्ट पर अगर हम जाके देखते हैं निफ्टी में, देखो निफ्टी में जो हमारा ये बजट वाला इलेक्शन वाला वीक था, उसके बाद मार्केट में एक हल्की सी रिकवरी आई। उसके बाद अगर आप ऊपर देखोगे तो ये जिस तरह का पैटर्न बना है, ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है प्योर। प्लस हमारा जो बजट वीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में बजट आ सकता है इजीली 24 मई से, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट है। अब अगर मार्केट नीचे आता है तो कहां तक आ सकता है? सबसे पहले देखो, ये रिवर्सल है तो ये डोजी टाइप की कैंडल है। मार्केट में इसका लो और हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका हाई है हमारा 23,667। ठीक है, इसका जो लो है हमारा 23,431। अब लेवल बहुत बढ़िया है, 500 के भी नीचे आ जाएगा, 500 वाले बाहर भी हो जाएंगे मार्केट से, और उसके बाद नीचे आता है तो मार्केट कहां तक आ सकता है? तो जो लॉजिकल टारगेट बैठ रहा है इसका 22,800 तक बैठ रहा है, मतलब 500-600 पॉइंट इजीली आ सकता है। और इससे पहले अगर इसको रुकना है 22,831 के ऊपर, तो 22,000 के 23,000 के आसपास रुकेगा ये। तो एटलीस्ट हम, अगर मार्केट मान लो इसके नीचे निकलता है 22,000 से 23,831 के नीचे, 30 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, तो हम 23,050 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। मतलब 300 साढ़े 300 पॉइंट हमें इजीली मिल सकते हैं। इतना तो मुझे लगता है आ ही जाएगा। और अगर मार्केट ऊपर की साइड निकलता है, मान लो बजट में टैक्सेशन रिलीफ हो जाती है, कुछ ऐसा होता है और कुछ अच्छा पॉजिटिव निकलता है हमारे लिए, तो यहाँ पे 23,657 के ऊपर हमारा जो मार्केट 24,000 तक आराम से आ सकता है। हम फिर भी टारगेट रखेंगे अपना 23,900 तक का, 850 से 900 तक का, मतलब 250-300 पॉइंट ऊपर मिल सकते हैं और 250-300 पॉइंट नीचे मिलते हैं। मार्केट में काफी सारी खबरें क्रैश की भी चल रही है, क्रैश आ सकता है, क्रैश आ सकता है। तो जिस तरह का मार्केट का मोमेंटम हो रहा है, मार्केट में जितनी बाइंग आती है उतनी सेलिंग भी आ रही है साथ के साथ। और ये जो हुआ था, जो हमारे इलेक्शन वाले टाइम पे हुआ था, उसका तो क्या ही कहना। बट आगे देख सकते हैं हम, जैसा भी होगा, अगर मार्केट में क्रैश करेक्शन हेल्दी आता भी है,
तब भी अगर आप इंट्राडे वाले हो और ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको बस ट्रेड करना आता है तो आप पुट में भी पैसे कमा लोगे, कॉल में भी पैसे कमा लोगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बात करा, मैंने आपको एक वीकली व्यू दिया है कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो 22,431 और 22,050 तक का टारगेट मिल सकता है, 400 पॉइंट के आसपास। अगर 657 निकालता है ऊपर, 23,657, तो ऊपर टारगेट हमारे 23,900 तक के मिल सकते हैं। ये हमारा हो गया वीकली चार्ट। इंट्राडे में सबसे एक बार मैं डेली चार्ट पे सिंक कर देता हूँ उसको। डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट पे जैसा मैंने कहा, अगर आप देखोगे पिछले 4 दिन तो मार्केट, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, इसको हम सिक्स, ये इसको हम 700 ले लेते हैं, 23,700 के ऊपर 23,900 तक के टारगेट के लिए। 24,000 भी जा सकता है वैसे तो मार्केट, बट 23,900 तक के हम 200-250 पॉइंट ऊपर की साइड और टारगेट हमें। 4 दिन से अगर आप एक चीज देखोगे डेली चार्ट पे, तो ये 4 दिन मार्केट ने रेसिस्ट करा और ये 4 दिन मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये ब्रेकआउट भी हुआ, यहाँ पे सपोर्ट भी लिया। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जोन पे मार्केट अगर नीचे आता है तो मार्केट में वैसे तो एक जोन ये भी है 22,200 का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ तक इजीली आ सकता है 22,000 तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेली चार्ट से सिंक। मतलब मैंने आपको डेली चार्ट भी दिखा दिया, वीकली चार्ट पे लेवल्स निकाल के दिखा दिया। जो पोजिशन बनाना चाहता है वो बाइंग की साइड में, फिर बोल रहा हूँ टारगेट थोड़े कम है, 24,000 तक के टारगेट है, 300 पॉइंट फिर भी मिल सकते हैं आपको। तो यहाँ हमारा 23,700 का लेवल है। सेलिंग की साइड 22,831 और ये रेंज भी बन रही है 4 दिन की। जिस साइड भी टूटेगा, एटलीस्ट जब भी मैंने बताया कि रेंज टूटती है तो उतना पॉइंट तो मिलते ही है, तो ऑलमोस्ट 268-270 पॉइंट की रेंज है, 300 पॉइंट तो मिलेंगे ही दोनों साइड में, किसी भी साइड ब्रेक करता है तो ये होते हैं बड़े ट्रेड्स। अब ऐसे ट्रेड ले सकते हो आप जब भी ये रूल्स अगर आ भी जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप ओकेजनली जो बड़े ट्रेड्स होते हैं उन पे कर सकते हो। वैसे तो काफी लोग बोल रहे हैं लिक्विडिटी चली जाएगी इससे, वो देखते हैं जब जैसा भी होगा। काफी चीजें हुई हैं, जब पहले तो ये भी बोला था जब मार्जिन खत्म हो गए थे तो मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होगी, छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ ट्रेडर जो है वो कहीं नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आ ही जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे इंट्राडे के लेवल्स निकालने हैं अगर हम, तो 15 मिनट का मैं निकाल ही देता हूँ, 15 मिनट के लेवल पे चलते हैं। यहाँ पे भी देख लेते हैं कि हमारे लेवल्स हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अगर हम देखें सीधे सीधे तो मार्केट में ये वाली जो रेंज है, ऑलमोस्ट 3 या 4 दिन से मार्केट इस रेंज में घूम रहा है। तो यहाँ पे तो हमारे बहुत ही सिंपल से लेवल्स हैं। अगर आपको ट्रेड करना है तो बाइंग के लिए हमारा जो लेवल रहेगा, यहाँ पे हम लेवल एडजस्ट कर सकते हैं 23,670। ऑलमोस्ट 2 या 3 बार रेसिस्ट कर चुका है, 670 के ऊपर निकलता है। ऊपर की साइड हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा हमेशा, जब भी ऐसा होता है मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, तो 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाने, 725 और मैक्सिमम 750 या 755 तक के टारगेट, मतलब ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट, जो मैं इंट्राडे में सफिशिएंट मानता हूँ। सेलिंग अगर करनी है तो सेलिंग में मार्केट अगर आप देखोगे तो पहले ये एक रेसिस्टेंस जोन हुआ करता था, मार्केट बार बार इसके ऊपर खुल रहा था, नीचे आ रहा था, ब्रेक नहीं कर पा रहा था, यहाँ पूरे दिन होल्ड करा, फिर मार्केट अब इस पे ही सपोर्ट ले रहा है। तो मार्केट में यहाँ पे ये जोन ब्रेक होता है तो मार्केट में सेलिंग आ सकती है अच्छी खासी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 23,431 आई थिंक लेवल ठीक है, वैसे तो इसका लो भी ले सकते हैं, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि 431 के नीचे। लेकिन इस बार अगर ये टूटेगा, 23,400 टूटता है, तो मार्केट में टारगेट्स आपके यहाँ तक आराम से मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 339, सेकंड टारगेट आपको आराम से यहाँ तक 297, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिल सकते हैं। और ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये भी 70-80 पॉइंट ऊपर है, 70 पॉइंट नीचे है। अब इसके बीच में कुछ होता है तो मैंने आपको वैसे तो बता रखा है 50 ml लगा लेना, कुछ भी स्ट्रेटेजीज बहुत सारी डाली हुई हैं। अगर लेवल के हिसाब से ट्रेड करो तो आपको इसके बीच में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी थी फ्राइडे को भी, अगर आपने देखा होगा, और उस तरह की वॉलिटिलिटी रह सकती है क्योंकि बजट वीक है। इंडिया वीक हालांकि अभी 13 के आसपास है, 15, 16, 17 तक जा सकता है जितना मुझे लगता है। और जैसे जैसे बजट बढ़ेगा मोमेंटम बढ़ेगा और मार्केट में वहाँ पे लॉस होने के चांसेस रहते हैं। इक्वली मैं हमेशा बोलता हूँ वॉलिटिलिटी अगर है मार्केट में और आपको ट्रेड करना आता है तो आपके लिए अच्छा है, आप ज्यादा पॉइंट्स भी निकाल सकते हो। लेकिन पॉइंट वही है, अगर आपको वॉलिटिलिटी हुई और आपको नहीं आता है ट्रेड करना, वहां पे आपका बड़ा लॉस हो सकता है, तो वहां पे आपको संभाल के रखना है। बाकी कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि हमने इस वीक कितना कमाया था, तो वो वीडियो देख लेना आप, चैनल पे मिल जाएगा आपको। बाकी कल बात करूंगा मैं आपसे बैंक निफ्टी के बारे में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।